गांव के लड़के ने बनाया मिट्टी से साबुन। साबुन ऐसा कि देश विदेश के लोग इसे लेने के लिए हुए मजबूर। मुल्तानी मिट्टी में तरह तरह की औषधि और जड़ी बूटी मिलाकर घर में ही बना डाला साबुन। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये साबुन कैसे तैयार करा जाता है, और साथ ही जानेंगे बाजारों में मिलने वाले आम साबुन और इस मुल्तानी मिट्टी से बने साबुन में फर्क क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साबुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भट्टी लगाई गई है। इसके ऊपर रखी गई है कढ़ाई। अब कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा शुद्ध नारियल का तेल। तो यहाँ पे ढेर सारा नारियल का तेल लिया गया है, जिसको एक बड़े से मग्गे की सहायता से इस कढ़ाई के अंदर छान छान के डाला जाएगा। सारे ही तेल को छानने के बाद बारी आती है अरंडी के तेल की। यहाँ पे ढेर सारा अरंडी का तेल को भी छान के इस बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डाला जा रहा है। अब जैसे ही दोनों तेल पकना शुरू हो जाएंगे, इसमें डाला जाएगा जड़ी बूटियों का अर्क। इस अर्क को पहले से तैयार करके रखा जाता है, तो इसे भी छान के डाल दिया गया है तेल के अंदर। अब जैसे ही तेल के साथ साथ ये अर्क पकना शुरू हो जाएगा, इसमें डाले जाएंगे कुछ और चीजें, मतलब कुछ और जड़ी बूटियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अर्क को डाल दिया गया है। सबसे पहले बारी आती है लेमन ग्रास ऑयल की। तो यहाँ पे ढेर सारा लेमन ग्रास ऑयल भी डाल चुका है। उसके बाद बारी आती है कुछ और जड़ी बूटी की। एक एक करके सारी की सारी जड़ी बूटियां इसमें डाल दी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें ढेर सारी हल्दी का पाउडर डाला जा रहा है। और अब बारी आती है जटामांसी की और पीपल भस्म की। तो सबसे पहले पीपल का भस्म डाल चुका है। उसके बाद इनमें थोड़ा सा अमृत रस डाला जाएगा। उसके बाद हर एक चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पकाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। करीबन 2 घंटे की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जैसे ही ये सारा का सारा जो अर्क है वो तेल में घुलकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो बनके हो जाएगा तैयार। अब दूसरी ओर यहाँ पे थोड़ी सी ली गई है मुल्तानी मिट्टी। तो सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को बिल्कुल बारीक बारीक कूटने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले एक हथौड़े की सहायता से मुल्तानी मिट्टी को कूटा जा रहा है। उसके बाद एक बड़ी सी मशीन की सहायता से इसे बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल इसका पिसा हुआ पाउडर बनाकर तैयार करा जाएगा। और फिर जैसे ही इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ और जड़ी बूटियां डालकर इस सूखे मिक्सचर को भी बनाकर तैयार करा जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ली गई है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बाद बारी आ जाती है कुछ और जड़ी बूटियों की। तो मुल्तानी मिट्टी के बाद बारी आती है चंदन पाउडर की। यहाँ पे ढेर सारा चंदन पाउडर लिया जा रहा है। साथ में बारी आ गई एलोवेरा पाउडर की। यहाँ पे एलोवेरा पाउडर लिया जा रहा है। ये आ गया नीम का पाउडर, और नीम के पाउडर के बाद बारी आ जाती है लाल मसूर की दाल की, क्योंकि कहा जाता है कि लाल मसूर की दाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पे लाल मसूर की दाल भी ली लगी है। फिर मसूर की दाल के बाद बारी आती है थोड़ी सी और मुल्तानी मिट्टी डालकर अब इस सारे के सारे सूखे मिक्सचर को डाला जाएगा मशीन के अंदर। इसी के साथ जाएगा जो ये नारियल के तेल और जड़ी बूटियों का अर्क बनाकर तैयार करा गया था ना, उसको भी मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। और दोनों चीजों को मशीन को बंद करके चलाया जाएगा करीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट में दोनों चीजों को अच्छे से चलाने के बाद इनका एक मिक्सचर मिट्टी के रूप में तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी जैसा इसका रंग भी हो चुका है, और देखने में भी बिल्कुल मिट्टी की भांति लग रहा है। और जैसे ही मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, इसको एक बोरे के ऊपर निकाल के रख लिया जाएगा। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाया जाएगा ताकि इसमें जितनी भी गांठें हैं वो अच्छे से खुल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भैया लगे हुए हैं इसको अच्छे से मिलाने में। और जैसे ही मिक्सचर अच्छे से मिलकर तैयार हो जाएगा, बारी आती है इसे साबुन बनाने की। तो साबुन बनाने के लिए इस मिक्सचर को डाला जाएगा दूसरी मशीन के अंदर। अब इस मशीन का काम होता है इसकी लंबी लंबी साबुन बनाकर तैयार करने का। मैं आपको बता दूं ये आयुर्वेदिक साबुन है, तो इसमें कोई भी झाग आपको नहीं मिलेगा, मगर इसके इतने सारे गुण आपको मिलेंगे कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बड़ी साबुन यहाँ पे निकालकर तैयार करी जाएंगी, और उसके बाद इनकी छोटी छोटी साबुनें बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे ढेर सारे मिक्सचर को बार बार मशीन के अंदर डाला जाएगा। एक भैया इसे काटते रहेंगे और एक भैया इसकी साबुन निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल बारीक धागे की तरह काटा जा रहा है। इसे उसी प्रकार काटा जाता है जैसे मिट्टी को काटा जाता है आकार देने के लिए। तो यहाँ पे हमारी साबुन बनके तैयार हो चुकी है। अब ये लाया जाएगा अंदर की ओर, जहाँ पे इनकी कटाई का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो इन्हें सबसे पहले ठंडा होने के लिए या कह लो सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही साबुन सूखकर तैयार हो जाती है, एक बड़ी सी आरी जैसी मशीन की सहायता से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें तैयार कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं इस साबुन के इस्तेमाल से आप अपने शरीर को तो लाखों गुण देंगे, साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है, और इसमें कोई भी हानि भी नहीं पहुंचती आपके शरीर को। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? साबुन को जरूर अपनाएं।